नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं से दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में यातायात सुगम हो सकेगा। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी मार्ग 2 शामिल हैं। इससे यात्रा के समय में बचत के साथ ही माल की आवाजाही में आसानी होगी। इससे दिल्ली एनसीआर को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। इसमें लगे निर्माण श्रमिकों से भी बातचीत की। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग की आज नई दिल्ली में दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 3 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में ये प्रेस वार्ता आयोजित की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि ईसीआई इसमें मतदाता सूचियों और एसआईआर से जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी पर चर्चा हो सकती है। एनडीए नेताओं ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री श्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा। ये चुनाव श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण हो रहे हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग ने इस साल जुलाई में 10 राज्यों में उपभोक्ताओं की 100% शिकायतों का समाधान करने की उपलब्धि हासिल की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस अवधि के दौरान दर्ज मामलों की तुलना में समाधान मामलों की संख्या अधिक रही। ई जागृति मंच के लॉन्च होने के बाद प्रवासी भारतीयों सहित 2 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज कराईं। अजमेर में भारतीय रेलवे की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राइफल शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया गया है। अजमेर रेल मंडल प्रबंधक ने इसका उद्घाटन किया। इस आधुनिक सुविधा से रेल कर्मचारियों और खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। इस रेंज में राइफल शूटिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रदेश में आज नंदोत्सव की धूम है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन नाथद्वारा में श्रीजी प्रभु की हवेली में श्रद्धा भाव से नंदोत्सव मनाया जा रहा है। उधर स्वर्ण नगरी जैसलमेर के गोविंदसर स्थित हरिराय महाप्रभु जी की चौकी पर दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। आज गोगा नवमी है। इस अवसर पर हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में गोगा जी की समाधि पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं सरहदी जिले बाड़मेर में भी गोगा नवमी पारंपरिक आस्था के साथ मनाई जा रही है। गोगा जी मंदिरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना की जा रही है। चूरू में गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में आज मेला भरा है। इसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भक्त डाब सरोवर में पवित्र स्नान कर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। मेला कल तक चलेगा। मौसम विभाग ने आज चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, दौसा सहित अन्य कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बरसात होने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इस बीच प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। वहीं कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर पानी अजमेर के मसूदा और सिरोही के माउंट आबू में बरसा। वहीं नसीराबाद, खैरवाड़ा, बांसवाड़ा के केसरपुरा और घाटोल तथा जालौर के रानीवाड़ा में भी 4 से 8 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा भीलवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अजमेर से भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।